हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 2C। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3, राइट द अदर जीरो। हमें इस पोलिनोमियल का एक जीरो दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3। हमें इसका दूसरा जीरो फाइंड करना है। तो चलिए इसको करते हैं। हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है और हमने इसके एक रूट को अल्फ़ा मान लिया, मतलब इसके एक जीरो को अल्फ़ा मान लिया। हमें फाइंड करना है बीटा। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। अल्फ़ा का वैल्यू हमें पता है 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू है -4, ए है हमारा 1। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस रूट 3। बीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फ़ा का वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 इंटू बीटा, सी है 1 और ए भी है 1। तो बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस रूट 3। बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे ऐसे 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा सेम यही वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। आप लोग रैशनलाइज करना जानते होंगे, जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो वही सेम वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी पी प्लस 1। हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। वही सेम तरीका अपनाएंगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, उसके बाद इसके दो ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिसको माइनस करने पर, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस करने पर 1 आए। सेम वही तरीका अपनाना है। चलिए इसको कॉपी में कर लेते हैं। हमें इसके दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करने पर 1 आए। तो p p प्लस 1, इसके दो ऐसे फैक्टर्स करो तो एक हो जाएगा p, दूसरा हो जाएगा p प्लस 1। माइनस हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा, हमारा बचेगा 1। यही तो हमें चाहिए था। इसके बाद हम लिखेंगे वही माइनस पी एक्स प्लस पी प्लस 1 एक्स माइनस पी पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस पी बचेगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉमन p प्लस 1, यहाँ पे लॉन्ग ब्रैकेट लगाएंगे, बचेगा x माइनस पी इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से कॉमन आ जाएगा x माइनस पी को कॉमन ले लो, फिर बचेगा, यहाँ पे आएगा लॉन्ग ब्रैकेट, यहाँ पे नहीं लगाना था बट कोई बात नहीं, x प्लस पी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा x का, x माइनस पी इक्वल्स टू 0, और इधर x प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू p, x इज इक्वल्स टू माइनस पी प्लस 1। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। हमें इस नंबर के दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करने पर -3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस m प्लस 3 और यहाँ पे m। इसका जब ब्रैकेट ओपन होगा तब होगा -m माइनस 3 और ये प्लस का m है, तो ये m ये कट जाएगा, बचेगा -3। यही तो हमें चाहिए था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस m प्लस 3 का x। फिर यहाँ पे हो जाएगा वही सेम एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे ये m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस m बचेगा, यहाँ से माइनस m प्लस 3 कॉमन आएगा, बचेगा x प्लस m इज इक्वल्स टू 0। x प्लस m कॉमन ले लो और फिर बच जाएगा लॉन्ग ब्रैकेट में x माइनस m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर x प्लस m इज इक्वल्स टू 0, x माइनस m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस m, यहाँ से x इज इक्वल्स टू m प्लस 3। बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 4, देन राइट द पॉलिनोमियल। हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा गिवन दिया हुआ है, फाइंड करना है पॉलिनोमियल। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें इसका गिवन लिख लेना है, फाइंड करना है पॉलिनोमियल।
तो उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि है ये प्लस अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब जो जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x आ जाएगा प्लस 4, बस हो गया आंसर। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 6 पुट कर देना, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 4, बस यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए पॉलिनोमियल फाइंड करने का। उसके बाद बाकी सब तो क्वेश्चन में गिवन था, उसको पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दिया हुआ है। जीरो किसे कहते हैं? वो वैल्यू जिसकी जगह x की जगह हम अगर ये वैल्यू रख दें तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? x की जगह वो वैल्यू क्या रखें जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, तो वो हमें 2 दिया हुआ है। इसका मतलब x की जगह हम 2 रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाएगा। बस वही करना है। हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका एक जीरो दिया गया है जिसको हमने अल्फ़ा लिख लिया। अब बस x की जगह पे 2 पुट कर देना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x की जगह पे 2 पुट करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है, प्लस के इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 4k प्लस 6 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, 5k इज इक्वल्स टू माइनस 6, के का वैल्यू आ जाएगा हमारा -6/5, जो कि हमारा आंसर है। देखो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की जगह पर क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। x की जगह पर ऐसा क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाए, उसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया था 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वही सेम क्वेश्चन, हमें जीरो दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है और के फाइंड करना है। x की जगह पे 3 पुट कर देना, बस खत्म। x की जगह पे 3 पुट कर दो, 2 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 18 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, 21 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, के इज इक्वल्स टू -21। बस हो गया खत्म, आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सेम क्वेश्चन है, इसमें x की जगह -4 पुट करना है। चलो पुट कर देते हैं, -4 -2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस 4 -2k -2 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा कितना 18 -2 प्लस, यहाँ पे माइनस थोड़ी आएगा, उधर जाके -2k -18 यहाँ पर आएगा, इज इक्वल्स टू -18, माइनस से माइनस कैंसिल, के का वैल्यू हमारा 9 आ जाएगा यहाँ से कट के। बस यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही हमें सेम काम करना है, x की जगह पर 1 रखना है, ये हो जाएगा a 1 का स्क्वायर -3 a -1, x की जगह पर 1 आ जाएगा -1, उसके बाद इज इक्वल्स टू 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3a प्लस 3, उसके बाद यहाँ पर -1 इज इक्वल्स टू 0, फिर देखो ये माइनस हो जाएगा, -2a आ जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस करेंगे तो +2 इक्वल्स टू 0, -2a इज इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2, a का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इस बार x की जगह पर -2 पुट करना है, 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस माइनस का 8 आएगा प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0, 4 3 जा 12 -8 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0, फिर उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0, 2k इज इक्वल्स टू -4, ये 2 बार में कट जाएगा, k इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -x -6। हमें इसके जीरोस निकालने हैं, ये तो हम बहुत पहले से निकालते हुए आ रहे हैं। 6 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनको माइनस करने पर -1 आता हो, तो वो 2 फैक्टर हो जाएंगे -3 और +2, -6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x -3 +2 कॉमन आ जाएगा, x -3 इज इक्वल्स टू 0,
x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू -2 आ जाएगा। बस। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज 1, राइट द वैल्यू ऑफ k। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है और फाइंड करने के लिए बोला है k। चलिए फाइंड करते हैं। हमें इक्वेशन दिया गया है, ये दिया हुआ इक्वेशन k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू है 1। ये हमें गिवन दिया गया। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, माइनस बी का वैल्यू -3 है और ए का वैल्यू k है, तो k उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, k इज इक्वल्स टू 3 हमारा आंसर आ जाएगा। बस। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज 3, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। इस बार हमें प्रोडक्ट दे दिया गया है और k का वैल्यू पूछा है। पिछला बार हमें सम दिया गया था, k का वैल्यू पूछा था, इस बार प्रोडक्ट दिया गया है, तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है। इस बार हमें प्रोडक्ट गिवन दिया गया है, तो हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमें गिवन है 3, c का वैल्यू है k और a है हमारा 1, यहाँ से k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सिंपल, क्या था कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये हमें फैक्टर दिया हुआ है और a का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसको कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और बोला गया है कि x प्लस a जो है वो इसका फैक्टर है। अगर हम इसके फैक्टर को जीरो कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस ए। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए। बस इसी माइनस ए को हमें x की जगह पर पुट कर देना और a का वैल्यू निकाल देना। 2x का जगह हमें रखना है माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 माइनस यहाँ पे ए थोड़ा आगे पीछे लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। यहाँ पे माइनस ए आएगा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये जगह 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2a स्क्वायर आएगा, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि 2 है, ये और ये कट जाएगा। यहाँ से -5a इज इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, 5 से 2 बार में ये भी कैंसिल हो जाएगा। बस इतना करना था। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये दोनों हमारा डिलीटेड है क्योंकि ये दोनों क्यूबिक के क्वेश्चन है और क्यूबिक के क्वेश्चन डिलीटेड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये तो बहुत ईजी है, यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और इसी इक्वेशन से हम अल्फा बीटा का वैल्यू भी निकाल देंगे। बस। हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो यहाँ से हम सबसे पहले निकाल देंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बी का वैल्यू है 7, 2 का ए है हमारा 2, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। उसके बाद यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 2, तो ये दो वैल्यू आ गए हमारे पास। अब इसको यहाँ पे पुट कर देना है, ये हो जाएगा -7/2 प्लस 5/2, यहाँ से आ जाएगा हमारा -2/2 इज इक्वल्स टू -1। बस यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। हमें डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स को स्टेट करना है। हम लिखेंगे इफ वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल px, इसको हम px बोल देते हैं एक पॉलिनोमियल को, टू अदर पॉलिनोमियल जिसे हम बोलेंगे gx, देन वी गेट क्यूडेंट जिसे हम qx बोलेंगे एंड रिमाइंडर
जिसे हम आर एक्स बोलेंगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल पी एक्स टू अदर पॉलिनोमियल जी एक्स देन वी गेट क्यूटेंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स। मतलब अगर हम पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसको हम जी एक्स से डिवाइड देंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा जिसे हमने आर एक्स बोल दिया, और यहाँ पे भी कुछ नंबर आएगा जिसे हमने क्यू आर बोल दिया, जिसे क्यूटेंट बोलते हैं। बस सिंपल है, ये तो हमें पता है ये सब आता है। तो उसके बाद हम लिखेंगे सच डैट ये जो पी एक्स होगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू होगा जी एक्स इन टू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के वेयर 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 यहाँ पे डिग्री ऑफ आर एक्स वो स्मॉलर देन होगा डिग्री ऑफ जी एक्स। बस सिंपल, हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। इसमें पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये चैप्टर 1 की तरह बिल्कुल, चैप्टर 1 में भी हम ये किए थे। वेयर डिग्री जो होगा इसका आर एक्स का वो हमेशा छोटा होगा डिग्री ऑफ जी एक्स के, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा इसके छोटा होगा, बी के छोटा होता है ना रिमाइंडर, हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो बी के छोटा होता है। तो वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, जो डिग्री ऑफ आर एक्स होगा वो हमेशा छोटा होगा डिग्री ऑफ जी एक्स से। वही सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदल गया, बिल्कुल सेम चैप्टर 1 की तरह है, तो कुछ भी नया नहीं है। बस इसमें हमें इतना करना था। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -1/2 एंड -3 रिस्पेक्टिवली, राइट द पॉलिनोमियल। हमें सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है और पॉलिनोमियल लिखने के लिए बोला है। सबसे पहले हमें गिवन लिख लेना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1/2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -3। इसके बाद पॉलिनोमियल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है उसको लिख देना है, प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे -1/2 दिया गया है एक्स, यहाँ पे प्लस -3 दिया गया है। उसके बाद माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्स, यहाँ पे 1/2 एक्स आ जाएगा -3। उसके बाद यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम ले लो, यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा -6/2 इज इक्वल्स टू 0 मत लिखो, 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है, 0 नहीं लिखना। देखो हमने कुछ नहीं किया, बस 2 का एलसीएम ले लिया, फिर ये जो 2 है वो इसको हटा दो, 2x स्क्वायर प्लस 6 -6, बस ये हमारा आंसर है। देखो हमें ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा हम आगे चले गए, हमारा जो आंसर है वो यहीं पे आ चुका है, बस यही हमारा आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स -3, बस इतना ही हमारा आंसर है। ये थोड़ा हम आगे चले गए, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बुक में हमें यही आंसर दिया गया तो हमें यही लिखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3 को, 2x स्क्वायर बचेगा -1 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, √2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, √2x स्क्वायर प्लस 1 √2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, √2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर √2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -1/√2, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। बस इतना करना था। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमें इसके जीरोस फाइंड करने। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 8 3 24। इसके दो ऐसे फैक्टर्स करो जिनको माइनस करने पर 5 आता हो, तो 8 3 जा, तो 8 3 जा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4√3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा, √3x बचेगा और प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस √3 कॉमन आ जाएगा, √3 बचेगा
√3 और x बच जाएगा प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। √3x प्लस 2 और यहाँ पे 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और इधर 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा √3/4 और यहाँ पे -2/√3। बस यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 5x + k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें गिवन दिया गया अल्फा माइनस बीटा, k का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हमें जो गिवन दिया गया उसको लिख लेना है और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू है -5, a का वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा 5। अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। अब इन दोनों को प्लस ऐड कर दो, ये और ये कट जाएगा। तो ऐसे मत करना, स्कूल में स्टेटमेंट लिख के करना है। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6, अल्फा इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब इस 3 को इसमें पुट कर दो तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जीरोस है। अल्फा क्या है, ये इसका 0 है, तो हमें 3 को x की जगह पे पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 9 माइनस 15 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा -6 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल्स टू 6। यही हमारा आंसर है। हमने क्या किया, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, उसके बाद जो इक्वेशन दिया गया था उन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पर हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू आया, उस अल्फ़ा को हमने इस पर पुट कर दिया और 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ से हमारा k का वैल्यू आ गया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² + x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। सबसे पहले गिवन और फाइंड लिख लेना है। उसके बाद हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b यानी -1, a इज इक्वल्स टू 6 है। फिर उसके बाद हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा c का वैल्यू -2/6। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1/3 आ जाएगा। बस ये दो वैल्यू निकाल लिया। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो आएगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो क्या करें, तो हमें करना कुछ नहीं है, बस होल स्क्वायर बनाना है। देखो हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें +2 अल्फ़ा बीटा करना पड़ेगा। देखो अगर हम यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा कर देंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। हमें वही तो करना है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है, तो बस यही करना है। अब यहाँ पर हमने अपनी मर्ज़ी से 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया, तो अपनी मर्ज़ी से ही 2 अल्फ़ा बीटा को माइनस भी करेंगे। हमें बस इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, होल स्क्वायर में बदलना है। अब ये पूरा होल स्क्वायर में बदल गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बाय में अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू को पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1/6, इसका स्क्वायर -2, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1/3 बाय में -1/3। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा 1/36 प्लस ये हो जाएगा 2/3 बाय में -1/3। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इधर साइड में। यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम ऊपर आ गया कितना, 36 एलसीएम आ जाएगा।
1 प्लस, अभी हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, नीचे कुछ नहीं है, नीचे भूल जाओ क्या है, अभी बस हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया 36 का, अब इसमें आएगा 24 बाय में -1/3, वो 24 ही आएगा ना, 3 से डिवाइड दो, 1 बार में 2 बार में 24 ही आएगा। ठीक है, अब 25/36 बाय में -1/3, ये 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -25 इंटू 3, देखो ये ऐसे बाय में आ जाएगा 36, ये कट जाएगा 12 बार में, यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा -25/12, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल और इसका वैल्यू पूछा है। सबसे पहले हम गिवन और फाइंड लिख लेंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -7/a, जो कि है 5। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7/5 आ जाएगा, 7/5। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/5। अब हमें फाइंड क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो यहाँ से एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, बात तो एक ही है। तो इसका वैल्यू है हमारे पास 7/5 और इसका वैल्यू है 1/5। इस 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर 7 आ जाएगा, बस। क्वेश्चन नंबर 24, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे माइनस है और पिछला क्वेश्चन में प्लस था। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, जो कि होता है -b/a, -b यानी 1, यहाँ पे भी 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आ गया हमारा -1। और फिर उसके बाद फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा, जो कि आ जाएगा c/a। c/a तो c है -2, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। उसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, तो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। अब हमें बीटा माइनस अल्फा तो पता ही नहीं है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, जो है वो फॉर्मूला ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। ये एक फॉर्मूला है जिसे आप याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, या फिर देखो यहाँ पे जो a है उसे बीटा मानो, a इज इक्वल्स टू बीटा है यहाँ पर, ठीक है, और b इज इक्वल्स टू अल्फ़ा है, ठीक है। तो बीटा प्लस अल्फ़ा जो कि है हमारा -1, यहाँ पे एक सेकंड इसको ऐसे में भी लिख लेना, ठीक है, बीटा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा अल्फ़ा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू तो हमें पता है, जो कि है -1, इसका स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा इंटू बीटा है -2। देखो बीटा इंटू अल्फ़ा बोलो चाहे अल्फ़ा इंटू बीटा बोलो, बात एक ही है। सेम उसी तरह बीटा प्लस अल्फ़ा बोलो या अल्फ़ा प्लस बीटा बोलो, बात एक ही है। यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8। अब ये उधर जाएगा, माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8 -1 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा √9, जो कि होता है 3। तो यहाँ पे प्लस लिख दिया मैं, माइनस होगा। यहाँ से हमारा बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 3, बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 3। अब इसको हम पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देना है, बीटा माइनस अल्फ़ा बाय बीटा, बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू 3 आया।
अल्फ़ा इंटू बीटा -2 है, तो यहाँ से हमारा -3/2 आंसर आ जाएगा। अब बच्चों के मन में सवाल उठता है कि ये जो फॉर्मूला है इसको हम कब इस्तेमाल करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। देखो, जब भी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन हो और आपको फाइंड करना हो बीटा माइनस अल्फ़ा या फिर अल्फ़ा माइनस बीटा, कुछ भी फाइंड करना हो, बीटा माइनस अल्फ़ा बोलो या अल्फ़ा माइनस बीटा बोलो, कुछ भी फाइंड करना हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। जब भी आपको सम और प्रोडक्ट गिवन हो, सम और प्रोडक्ट गिवन हो और सब्ट्रैक्शन फाइंड करना हो, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। या फिर जब भी आपको प्रोडक्ट गिवन हो, सब्ट्रैक्शन गिवन हो और सम फाइंड करना हो, तब ये फॉर्मूला लगाओगे। या फिर जब आपको ये दोनों गिवन हो, प्रोडक्ट और सम और सब नहीं, ये तो हमने फाइंड बोल ही दिया। या फिर देखो, तीन चीज़ है, तीन चीज़ में से कोई भी दो चीज़ गिवन हो और तीसरा चीज़ फाइंड करना हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, तब लगाओगे ये फॉर्मूला। हमें इस क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन था, अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन था, हमें फाइंड करना था बीटा माइनस अल्फ़ा। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सम गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट गिवन है प्रोडक्ट ये अल्फ़ा इंटू बीटा, और सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, तब हम ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। समझे कब करना है इस फॉर्मूला का यूज़, बस यही था। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये डिलीटेड है, क्योंकि क्यूबिक का है और क्यूबिक के क्वेश्चन डिलीटेड हैं, वो नहीं आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन 24 है बस यहीं तक ही है, 25 डिलीटेड है। और ये हमारा एक्सरसाइज जो होता है वो हो जाता है खत्म। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।